ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आज की एपिसोड में सफदर अपनी बहन के घर जाता है और कहता है कि आप किस तरह के इलाके में रह रही हैं, मैं आपको यहाँ कभी भी नहीं रहने दूंगा, आपको मेरे साथ चलना होगा, आप मेरे साथ चल के मेरे घर में रहें। उसकी बहन कहती है कि नहीं, मैं आपके घर नहीं रह सकती, आप मुझे जो मर्ज़ी बात कह दो, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन मैं आपकी ये बात कभी भी नहीं मानूंगी। तो वो कहता है कि आपा, मैंने सारी ज़िंदगी अब अपने अपनों से दूर, रिश्तों से दूर गुजारी है, मैं मशीनरी ज़िंदगी अब नहीं गुजारना चाहता, मैं इंसान बन के ज़िंदा रहना चाहता हूँ, मैं पैसा कमाने वाली मशीन नहीं बनना चाहता। मैं दिल करता है मैं अपनों के पास बैठूँ, अपनों से मिलूँ, मेरे खूनी रिश्ते मेरे पास हों। मैं चाहता हूँ हम सब एक छत के नीचे रहें, बाकी ज़िंदगी में अपनी हंसी खुशी गुजारूँ। जिस पे आपा कहते हैं कि तुमने हम पे इतने एहसानात किए हैं कि मैं तुम्हारे आगे ना नहीं कर सकती, लेकिन ये तुम्हारे बच्चों और तुम्हारी बीवी को बहुत एतराज़ होगा इस बात पर। सफदर कहता है मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि राज़ी ने मेरा बिज़नेस संभाल लिया है, अब मैं कभी मुल्क के अंदर होता हूँ, कभी मुल्क से बाहर होता हूँ, तो मुझे ये इत्मीनान तो रहेगा ना कि राज़ी को कोई मेरे ऑफिस तक पहुँचने में कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बड़े अच्छे तरीके से मेरा ऑफिस हैंडल करे, ताकि जब मैं बाहर हूँ तो मैं बेफिक्र रहूँ। उसकी बहन कहती है कि नहीं आपा, मैं आपको मैं यहाँ अब नहीं भाई, मैं यहाँ आपके साथ कभी भी नहीं जा सकती, हम यहाँ पे खुश हैं। फिर वो कहता है कि आपा, इस तरह के लोगों में आप कैसे रहेंगे, ये तो बहुत ही गलत एरिया है। उसकी बेटी भी बताती है कि मामा, हाँ जी मामू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे आए दिन हम सुनते हैं कि यहाँ पे चोरी की वारदात हो गई, यहाँ कत्ल हो गया, यहाँ ये हो गया, हमें बहुत खौफ आता है यहाँ पे रहते हुए। जिस पर उसकी मामा को फ़ौरन चुप कर जाती है कि तुम चुप करो, तुमसे किसी ने पूछा है? बाकी लोग नहीं यहाँ रह रहे, अगर वो रह सकते हैं तो हम भी रह लेंगे, हमें क्या तकलीफ़ है यहाँ रहने पर। वो कहती है कि नहीं, मैंने नहीं यहाँ पे रहना, मुझे नहीं पता मामू, आप हमें अपने घर ही ले जाएं, मुझे बड़ा खौफ आता है यहाँ पे। उसके मामू कहते हैं कि हाँ आपा, मैं बाकी मज़ीद कोई बात नहीं सुनूंगा, आप हमारे साथ चल रही हैं तो चल रही हैं। उसकी बहन कहती है अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी कैसे बात डाल सकती हूँ, तुम्हारे आगे हम पे बड़े एहसान आते हैं। तो सफदर कहता है कि नहीं आप ही बस करें, आप ऐसी बात करके मुझे शर्मिंदा ना करें, ये मेरा फ़र्ज़ है। वो कहती है कि चलो ठीक है, जीते रहो। फिर सफदर घर आता है और आके शीना को बताता है कि मैंने अपनी बहन को यहाँ पे रहने के लिए बुला लिया है। शीना उससे बड़ा लड़ती है, बड़ी लड़ाई करती है, कहती है कि तुमने इतना बड़ा फैसला मेरी जगह के बगैर कैसे कर लिया। सफदर कहता है कि मुझे इतने बड़े फैसले की तुम्हारी जगह की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। शीना कहती है कि यहाँ मेरे बच्चों की और मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी, तुम उन लोगों को ला के यहाँ पे रखोगे तो। वो कहता है कि कौन सी प्राइवेसी, कैसी प्राइवेसी की बात कर रही हो। नताशा कहती है अगर तुम सोच रही हो, शीना कहती है अगर तुम सोच रहे हो ना कि नताशा और राज़ी की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, एक घर में रहने से एक दूसरे को समझने लग जाएंगे और उनकी शादी हो जाएगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं कभी भी राज़ी का नताशा शादी नहीं करूँगी। मखमल का पेमेंट, मखमल में टाट कर जितने मर्ज़ी पेमेंट लगा लो, लेकिन रहता वो टाट ही है, मखमल कभी भी नहीं बनता। वो गरीब सा बंदा क्या मेरी बेटी की सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। सफदर कहता है कि वो गरीब बेशक है, लेकिन उसके अंदर कुछ पा लेने का जज्बा है, मैंने उसके अंदर देखा है, वो मेरा बिज़नेस संभालेगा, उसको बुलंदियों पे पहुंचा देगा, मैंने उसके अंदर बड़ी सलाहियतें देखी हैं। शीना कहती है बाहर जो भी है मैं उनको इस घर में कभी भी नहीं आने दूंगी। ये कह के वो गुस्से में दरवाज़ा बंद करके चली जाती है।